नमस्ते दोस्तों। आज मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। हाल ही में निक वॉकर ने खुलकर कहा, पिछले दिनों बड़े शोज में अब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों यानी काफी एथलीट को डोमिनेट किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आए। वहीं पर दूसरी तरफ हार्डी चुआन की नई अपडेट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनका साइज, मैसअप और कंडीशन, मसल फुलनेस साफ दिख रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हार्डी का कहना है कि उनकी तैयारी अभी सिर्फ 20% है। इसके अलावा इटली प्रो एक नई चैंपियन हमें देखने को मिला और कई दूसरे प्रो बॉडी बिल्डर्स के लेटेस्ट अपडेट आई है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी अपडेटों का आसान भाषा में पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर। बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निक वॉकर की। निक वॉकर इस समय टेम्पा प्रो 2026 की तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं। ये इवेंट उनके लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि यही शो है जो उन्हें मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन देगा। शो में अभी लगभग 4 से 5 हफ्ते का समय बाकी है और उनकी तैयारी लगभग चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में उनकी फिजिक नहीं बल्कि उनका एक बयान है, एक स्टेटमेंट रहा। हाल ही में उनके एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनके करियर का सबसे निराशाजनक पल कौन सा था। इस सवाल का जवाब देते हुए निक वॉकर ने बिना झिझक के कहा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई अहंकार है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ, मैंने पिछले साल पिट्सबर्ग प्रो में अपने प्रतिद्वंदियों को डोमिनेट किया। मुझे लगता है कि रिजल्ट मेरे पक्ष में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया एंड्रू जैक का और डेरेक लैम्सफर्ड का, और जिस दूसरे प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हो वो है डेरेक लैम्सफर्ड। अगर आपको पिछले साल का पिट्सबर्ग प्रो याद हो तो प्री सीजन के दौरान निक वॉकर और डेरेक लैम्सफर्ड एक समान स्कोर पर थे यानी बराबर थे। इसके बाद टाई ब्रेकर हुआ और आखिरकार जीत डेरेक लैम्सफर्ड के नाम पर रही। लेकिन उस समय भी जजमेंट को लेकर काफी ज्यादा बहस चालू हुई थी। कई बड़े एक्सपर्ट्स और हजारों फैंस का मानना था कि यहाँ पर निक वॉकर की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर थी, शार्प थे और फुल और डेंस दिखाई दे रहे थे। मसल भी काफी ज्यादा हार्ड थे, लेग्स में भी सेपरेशन काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, ओवरऑल डिटेल मैसिव थी। ओवरऑल उनका पैकेज बहुत ज्यादा मजबूत था और यही वजह थी कि आज भी बहुत से लोग रिजल्ट पर अपनी अपनी राय आज भी देते हैं। अब निक वॉकर का पूरा फोकस टेम्पा प्रो 2026 पर है। उनकी हाल ही की फोटोज और ट्रेनिंग अपडेट्स को देखकर साफ लगता है उनकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। उनकी फिजिक पहले से ज्यादा हार्ड हुई है, मैसिव हुई है, मसल में फुलनेस है, कंडीशन लगातार बेहतर होती जा रही है। खास तौर पर उनके लेग्स में इस बार पहले से ज्यादा साइज है, डिटेल्स है। जज के रिवॉर्ड के बाद उन्होंने अच्छा मसल मास भी बनाए रखा है और उनका फ्रीक फैक्टर एक बार फिर पुराने अंदाज में लौटने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर में कोई जादू कर पाएंगे टेम्पा प्रो में या वो अपनी कंडीशन से सबको हरा देंगे। अगर उनकी कंडीशन इसी तरह बेहतर होती रही तो ये इवेंट उनके लिए जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी चुआन। दोस्तों मिस्टर ओलंपिया 2026 में लगभग अब 13 हफ्तों का समय बाकी है और इसी बीच हार्डी चुआन ने अपनी नई फिजिक अपडेट शेयर की है। जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई सोशल मीडिया पर, जो उनके अपडेट्स आए, फैंसों के बीच चर्चा शुरू हो गई, कुछ जज के बीच चर्चा शुरू हो जाती है। उनकी अपडेट देखे तो हार्डी इस बार पहले से ज्यादा बड़े, ज्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। उनकी मसल फुलनेस काफी ज्यादा शानदार है, बेस्ट क्वालिटी साफ दिखाई दे रही है, नसें पहले से ज्यादा उभर कर आ रही हैं, पूरी फिजिक में डेंसिटी, हार्डनेस और मैच्योरिटी साफ दिखाई दे रही है। कई लोगों का मानना है इस बार उनका फ्रेम पहले से ज्यादा बड़ा और बेहतर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल स्टेज प्रेजेंस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हार्डी ने खुद कहा, उन्होंने बताया कि उनकी तैयारी अभी केवल 20% ही हुई है, यानी अभी पीक वीक, फाइनल कंडीशन, कई बड़े चीजों में बदलाव। अगर अभी उनकी फिजिक इतनी प्रभावशाली दिखाई दे रही है तो सोचिए ओलंपिया स्टेज पर वो कितने खतरनाक दिखाई दे सकते हैं। हालांकि उनकी तैयारी के बीच एक कड़ी चुनौती भी सामने आ सकती है और वो है वीजा इशू।
इन दिनों ईरान के एथलीट के लिए अमेरिका का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाल ही में ईरान के प्रो बॉडी बिल्डर बहरूज तवानी का भी वीजा नहीं लगा। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी प्रेप कर ली थी, हर तरह से कोशिश कर ली थी, कंडीशन पीक वीक सब कुछ हो गया था, लेकिन एंड टाइम पर उनके लिए वीजा नहीं मिला। लेकिन वीजा अप्रूव होने की वजह से बहरूज तवानी इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाए। अब फैंस को यही चिंता सता रही है कि हार्डी चुपन भी इसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अगर वीजा समय पर मिल जाता है तो उनकी वर्तमान फॉर्म को देखते हुए ओलंपिया में टॉप 3 तो कंफर्म है। उनकी कंडीशन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें एक बार फिर टॉप 5 या उससे भी बेहतर स्थान पर आना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर हो जाएंगी। ओलंपिया की स्टेज पर हार्डी चुपन का बेस्ट पैकेज देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी इटली प्रो 2026 की। इस वीकेंड इटली प्रो में अली एडवर्ड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पहली बड़ी प्रो विन हासिल कर ली है। प्री जजिंग से लेकर फाइनल तक उन्होंने लगातार मजबूत प्रदर्शन किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता अपने नाम कर ली और इसी की जीत के साथ उन्हें मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन की राह भी आसान नजर आने लगी। दूसरे स्थान पर रहे विलियम बोनाक, लेकिन इस प्रतियोगिता में उनकी कंडीशन उम्मीद के मुताबिक नजर नहीं आई। कुछ मसल ग्रुप पहले की तुलना में फ्लैट दिखाई दिए, आर्म्स में भी पहले जैसी फुलनेस नहीं थी। इसी वजह से अली एडवर्ड को चुनौती नहीं दे सके। तीसरे स्थान पर रहे जॉर्डन, उनका ओवरऑल पैकेज अच्छा था, लेकिन कंडीशन में भी अभी थोड़ा और सुधार चाहिए। खासकर बैक पोज में उनकी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे बैक डिटेल्स कम दिखती हैं, बैक में थिकनेस कम है, बैक प्लेट्स कम खुलते हैं, तो इसी वजह से वो तीसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर अली एडवर्ड ने इस प्रतियोगिता में साइज, बैलेंस, स्टेज प्रेजेंस तीनों मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर पिछले 2 से 3 साल की उनकी जर्नी देखें तो उन्होंने लगातार अपनी फिजिक में सुधार किया है। एक समय ऐसा भी था जब दुबई प्रो जैसे बड़े शो में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। आखिरकार अब अपनी पहली प्रो विन जीत हासिल कर ली उन्होंने। जीत के बाद स्टेज पर उनका भावुक होना इस बात का मजबूत सबूत है कि सफलता उनके लिए कितनी खास थी। और अगर पूरे शो को देखा जाए तो ये जीत उनकी पूरी डिजर्विंग थी। अब कुछ अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों, जैसे डैनिलो सर्जियो मिस्टर ओलंपिया 2026 में लगभग 13 हफ्ते दूर हैं। ऑफ सीजन के दौरान उनका वेट लगभग 342 से 343 पॉइंट्स तक पहुंच गया था, अब लगभग 328 पॉइंट पर नजर आ रहे हैं। उनकी कंडीशन लगातार बेहतर हो रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो मिस्टर ओलंपिया का उनका वजन लगभग 305 से 310 पॉइंट के बीच रहने वाला है। इतने बड़े साइज के साथ उनका फ्रीक फैक्टर निश्चित रूप से देखने लायक होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बहरूज तवानी की। हाल ही में उनके कोच ने सोशल मीडिया पे नेवर गिव अप कैप्शन के साथ एक पोस्ट शेयर की। इससे पता चलता है कि टीम अभी भी पूरी उम्मीद बनाए रखे है। बहरूज तवानी की मौजूदा कंडीशन एकदम शानदार बताई जा रही है। बैलेंस, सिमेट्री, फुलनेस, मसल डिटेल, हर पहलू काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन वीजा की समस्या अभी भी उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्द ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी, उनका वीजा अप्रूव जरूर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है हमारी नियात कया की तरफ से। दोस्तों नियात कया पुर्तगाल प्रो से सिर्फ 5 दिन दूर है। हाल ही की अपडेट्स में उनकी बैक पहले से ज्यादा डीप और डेंस और डिटेल्स दिखाई दे रही है। उन्होंने बेड कैप के काफी ज्यादा करीब रहते हुए अच्छी क्वालिटी मसल ऐड की है। फिलहाल उनके पास लगभग 3 से 4 पाउंड्स का मार्जिन बचा हुआ है। हाल ही में उन्होंने अपना आखिरी हैवी वार्म अप वर्कआउट भी शेयर किया था। संभावित है कि शिकागो प्रो, हांगकांग, चाइना प्रो स्टेज पर निहात क्या दिखने वाले हैं। अगर पिछले 1.5-2 साल से उनकी प्रोग्रेस देखें तो उनकी फिजिक में काफी ज्यादा अच्छा सुधार भी आया है। दोस्तों अब नजर डालते हैं 2026 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन सैमसंग की तैयारी पर। 20 जून को सैमसंग ने अपनी नई फिजिक अपडेट शेयर की, जिसमें उन्होंने मिस्टर ओलंपिया 2026 में लगभग 14 हफ्ते पहले ही अपनी मौजूदा कंडीशन एकदम सबके सामने रख दी। जैसे ही अपडेट सामने आए पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी एक चर्चा में बदल गई और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इस समय सैमसंग पहले से भी ज्यादा बड़े, पहले से ज्यादा मैच्योर
पहले से ज़्यादा फुल दिखाई दे रहे हैं। उनकी पूरी फिजिक में शानदार डेंसिटी है, शोल्डर चौड़े और मोटे और गोल दिखाई दे रहे हैं। चेस्ट पूरी तरह फुल है, आर्म्स में जबरदस्त साइज है, बेस्ट क्वालिटी साफ नजर आ रही है। बैक की बात करें तो बैक वाइड है, बैक में डिटेल भी ऐड की है, मसल की थिकनेस और फुलनेस दोनों कमाल की हैं। वहीं उनके लेग्स की तरफ नजर डालते हैं तो साइज काफी ज्यादा अच्छा है, मसल डिटेल्स अच्छी आ रही है, आउटर स्वीप इनर स्वीप दोनों पे अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर उनका पैकेज काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। आपको याद ही होगा सैमसंग ने 2024 में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी अपने नाम किया था। ऑफ सीजन के दौरान उन्होंने शानदार बल्क किया था दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक की बात करें तो 350 से 360 पॉइंट्स के आसपास पहुंच गए थे ये। अब जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आ रही है वह धीरे धीरे अपने वेट को भी कट कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों इस 14 हफ्ते वीक रहते हुए सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपना अधिकांश मसल मास बनाए रखा है, साथ ही कंडीशन भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रखी है। आर्म्स में बेस्ट क्वालिटी उभर कर नजर आ रही है, लेग्स में डिटेल्स बेहतर लग रहे हैं और उनका ओवरऑल फ्रीक फैक्टर पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। ओलंपिया स्टेज पर सैमसंग की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका साइज और कंडीशन और स्टेज प्रेजेंस रही है। अगर इस बार वो अपनी कंडीशन को सही समय पर पीक भी कर पाए और यही मसल मास बनाए रखा तो 2026 का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल भी अपने नाम कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात दोस्तों, इस बार मिस्टर ओलंपिया में कई बड़े एथलीट होंगे जबरदस्त साइज के साथ, स्टेज प्रेजेंस के साथ। ऐसे में सैमसंग दोदा और सर्जियो डैनिलव जैसे बड़े मास मॉन्स्टर हमें एक ही स्टेज पर दिखाई देंगे। दूसरी तरफ कुछ एथलीट अपनी एक्सट्रीम कंडीशन के दम पर चुनौती देंगे और यही वजह है कि 2026 का मिस्टर ओलंपिया सिर्फ साइज का नहीं बल्कि मास, कंडीशन, सिमेट्री, प्रेजेंस इन चारों चीजों का बनने वाला है। और अगर अभी से सभी खिलाड़ियों की तैयारी देखी जाए तो साफ लगता है इस साल फैंस को पहले से ज्यादा कई हजारों गुना ज्यादा एंटरटेनमेंट रोमांच देखने को मिल सकता है मिस्टर ओलंपिया में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की निक वॉकर के बड़े बयान की, हाडी चुपान की लेटेस्ट अपडेट की और इटली प्रो के नए जो चैंपियन थे उनकी। बाकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट, एथलीट की तैयारी और आखिर में सैमसंग दोदा की जबरदस्त फिजिक अपडेट। आने वाले हफ्तों में मिस्टर ओलंपिया के करीब पहुंचते पहुंचते हर एथलीट की कंडीशन और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। इसलिए अगर आप बॉडी बिल्डिंग की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आपकी राय में इस समय मिस्टर ओलंपिया 2026 जीतने का सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार कौन है? निक वॉकर, हाडी चुपान, सैमसंग दोदा या फिर कोई और? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।